स्टार्ट। हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो ये बेसिकली एक ह्यूमन फिगर है जो साइडवेज फेस कर रहा है। इसमें ये जो ग्रीन कलर का एरिया मार्क है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल है और ये जो अनकलर्ड एरिया है ये है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अब अपन पोस्टीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज देखते हैं। तो एंटीरियर बाउंड्री पे होती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड में भी दो बाउंड्रीज है। जैसे ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड की ये वाली एंटीरियर बाउंड्री है और ये है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज बाउंडेड बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। अब स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड जो है इसका मतलब क्या है? ये ओरिजिनेट करती है दो हेड से, एक तो स्टर्नो और एक क्लीडो। स्टर्नो मतलब स्टर्नल हेड से और क्लीडो मतलब क्लैविकल से, और इंसर्ट होती है मेस्टॉइड प्रोसेस पे। मेस्टॉइड प्रोसेस एकदम अपने ईयर के पीछे बोनी प्रोमिनेंस होता है जिसको अपन बहुत इजीली फील कर सकते हैं। तो ये जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम में भी मैन्यूब्रियम स्टर्ना जो होता है उसके सुपीरियर लेटरल पार्ट से ओरिजिनेट करती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और क्लैविकल के मीडियल 1/3 से ये ओरिजिनेट करती है। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू होती है और इंसर्ट हो जाती है मेस्टॉइड प्रोसेस को। अब अपन इस मसल को बहुत इजीली अपनी बॉडी में पाल्पेट कर सकते हैं। अगर अपन साइडवेज फेस करें और अपने मेस्टॉइड प्रोसेस को टच करें ईयर के पीछे जो एकदम बोनी प्रोमिनेंस होती है, फिर उधर से जो मसल निकल रही है अपन उसको कंटिन्यू करके नीचे की तरफ लाए तो अपन को बहुत इजीली पता चल जाएगा ये मसल क्लैविकल और स्टर्नम में इंसर्ट हो रही है। तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री क्या हुई? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। अब पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की पोस्टीरियर बाउंड्री होती है ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल जो होती है ये अपर बैक को ये कवर करती है और ये नेक के पीछे वाले रीजन में होती है। तो इसको भी अपन बहुत इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। नेक के पीछे और बैक साइड जो है ना अपना अपर हाफ ऑफ बैक उसमें होती है ये मसल। तो ये जो पोस्टीरियर बाउंड्री बनती है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की वो बनती है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस से। फाइन। फिर उसके बाद बेस बनता है क्लैविकल से। क्लैविकल की भी मीडियल 1/3 ऑफ क्लैविकल से बेस बनता है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का। फिर उसके बाद आता है एपिक्स। एपिक्स जहाँ पे ट्रेपीजियस मसल और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल मीट हो रही है वहाँ पे एपिक्स फॉर्म होता है, और एपिक्स जहाँ पे फॉर्म होता है वो होता है सुपीरियर न्यूकल लाइन। सुपीरियर और इन्फीरियर न्यूकल लाइंस ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मसल्स इंसर्ट होती है। तो अभी हमने पढ़ी बाउंड्रीज। अब इसमें क्या होता है, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल है, इसमें ये जो मसल है ये है ओमोहायोइड मसल। ओमोहायोइड जो पोस्टीरियर ट्रायंगल में होती है वो होती है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, और ये फर्दर कंटिन्यू होती है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में एज अ सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में ये ओमोहायोइड पोस्टीरियर ट्रायंगल को डिवाइड करती है 2 हाफ्स में। जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे अपन कहते हैं सुप्रा क्लैविकुलर और सब क्लेवियन ट्रायंगल। सुप्रा क्लैविकुलर इसलिए क्योंकि वो क्लैविकल के ऊपर प्रेजेंट है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है पोस्टीरियर ट्रायंगल का ये होता है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। ऑक्सीपिटल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीपिटल बोन के पास में प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? बाउंड्रीज पढ़ी और डिविजन्स पढ़े पोस्टीरियर ट्रायंगल के। अब अपन पढ़ते हैं फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। ये ट्रेपीजियस, ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये क्लैविकल, ये एपिक्स। अब ये है फ्लोर। फ्लोर सबसे पहले जो एपिक्स के साइड मसल होती है वो होती है सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस। फिर उसके नीचे अगर अपन देखेंगे तो स्प्लीनियस कैपिटस, उसके नीचे देखेंगे तो लिवेटर स्कैप्यूले, और उसके नीचे एकदम जो होती है वो होती है स्केलनस मीडियस। ये तो 4 मसल्स जो हैं वो फ्लोर बनाती है। और रूफ किससे बनती है? सबसे ऊपर ही ऊपर स्किन होती है, स्किन के नीचे होती है सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होती है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। और सुपरफिशियल फेशिया में जो दो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो होती है एक तो प्लेटिज्मा मसल और एक एक्सटर्नल जगुलर वेन। और प्लेटिज्मा के नीचे जो प्रेजेंट होती है वो होती है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल डीप फेशिया। अब प्लेटिज्मा और जो इन्वेस्टिंग लेयर है ये दोनों
कॉलर शेप्ड होती हैं, मतलब जिस तरीके से कॉलर अपनी नेक को सराउंड करती है वैसे ही प्लेटिज्मा मसल भी अपनी नेक को सराउंड करती है। सेम प्लेटिज्मा के नीचे इन्वेस्टिंग लेयर उसी तरीके से कंटिन्यू होती है। अब अपन ने 2 डिविजन्स पढ़े थे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के, तो उन दोनों डिविजन्स के अपन कंटेंट्स पढ़ते कि मतलब उन दोनों ट्रायंगल में से कौन कौन सी चीज़ें पास होती है। सबसे पहले नर्व्स। ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में से जो नर्व्स पास होती है वो होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, जो होती है 11th क्रेनियल नर्व, और फिर कुछ सर्वाइकल प्लेक्सस की भी ब्रांचेस उसमें से पास होती है। ऑब्वियसली सर्वाइकल रीजन में ही प्रेजेंट है ट्रायंगल, तो सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस तो पास होगी। जैसे जो क्यूटेनियस ब्रांचेस होती है वो होती है लेसर ऑक्सीपिटल एंड ग्रेट ऑरिक्यूलर, और मस्कुलर ब्रांचेस हैं 2 ब्रांचेस टू ट्रेपेजियस एंड 2 ब्रांचेस टू लिवेटर स्कैपुलर। और ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट्स पास होती है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में से, C5 और C6 रूट्स पास होती है। बट सब क्लेवियन ट्रायंगल में या फिर सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल में ट्रंक्स पास होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, 3 ट्रंक्स, अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पासेस इन द सबक्लेवियन ट्रायंगल। और 3 नर्व्स और पास होती है, एक तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ये तीनों में S कॉमन है तो अपन इसको इस चीज़ से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं वेसल्स कौन कौन सी पास होती हैं। काफ़ी सिंपल है। ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में ऑक्सीपिटल आर्टरी, सबक्लेवियन ट्रायंगल में सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन, एज वेल एज सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर वेन, जो इधर नर्व्स भी पास हो रही थी। लिम्फ नोड्स अगर अपन देखें तो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में है ऑक्सीपिटल नोड एंड सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, और सुप्राक्लेविकुलर नोड्स की जो चेन होती है उनमें से कुछ सुप्राक्लेविकुलर नोड्स पास होते हैं सबक्लेवियन ट्रायंगल में भी, फ्यू सुप्राक्लेविकुलर नोड्स। एक चीज़ जो बच गई थी वो ये थी कि इन दोनों में जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये होता है सुप्राक्लेविकुलर फोसा। ये एक स्पेस होती है जिसमें से इंटरनल जगुलर वेन पास होती है। तो यही सब है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अभी हमने डिस्कस क्या क्या किया था। सबसे पहले बाउंड्रीज, फिर उसके बाद अपन ने 2 डिविजन्स देखे थे, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि फ्लोर कौन सी मसल्स बनाती है, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि रूफ किस चीज़ से बनती है, फिर फाइनली अपन ने देखा था कि उस ट्रायंगल में से क्या क्या चीज़ें हैं जो पास होती है। थैंक यू।